नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN24 न्यूज। सभी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। मेघना चौटाला हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी हैं। मेघना चौटाला, जिसको लेकर तरह तरह के रूमर्स सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा रूमर्स आपके मन में सवाल होगा, क्या मेघना चौटाला हिसार के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पार्टी के पास बीजेपी पार्टी से अलग होने के बाद कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कुछ लोग उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या पूरा परिवार चुनाव लड़ेगा? दुष्यंत चौटाला जी दावेदारी करते हैं कि 3 सीटों पर तो उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, जिसमें से भिवानी, हिसार, सिरसा सीट आप मान सकते हैं। तो ऐसे में दिग्विजय चौटाला अगर हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, भिवानी से अगर उनकी माता जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो विधायक की उनकी कौन संभालेगा? तो आने वाले चुनाव में विधायक के चुनाव कौन लड़ेगा? मान लीजिए जीत जाते हैं, आप ऐसा ही मानिए, ऐसा मत कीजिए कि हार जाते हैं। मैं किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं कहता। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मेघना चौटाला को राजनीति में एंट्री दी जाए और हिसार लोकसभा सीट से उनको उतारने की तैयारी पार्टी कर सकती है। ऐसा उनके काफ़ी समर्थकों का कहना है कि अगर मेघना चौटाला चुनाव लड़ती है तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर, एक महिला कैंडिडेट के तौर पर, एक पावरफुल कैंडिडेट के तौर पर उभर कर वो चेहरा जीत की तरफ बढ़ सकता है। और इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि पहली बार अगर कोई महिला चेहरा चुनाव लड़ता है, वो भी उस सीट से जो सीट से कहीं कभी दुष्यंत चौटाला जी सांसद रहे हों, तो उनको जीतने से रोकना काफ़ी बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें हलचल बनती जा रही है। मेघना चौटाला का नाम लगातार राजनीति में, पॉलिटिक्स में दाखिल हो रहा है और लगातार इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है कास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति के अंदर कुछ नई चीज़ें हो सकती है और इस नई चीज़ों को टेस्टिंग करना चाहिए बीजेपी पार्टी को। और ऐसे में जहाँ पर कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, वहाँ पर सबसे पहले बीजेपी से रणजीत चौटाला उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी जो है साबित कर चुके हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट की जरूरत है। तो मेघना चौटाला तो लेकर अभी तक ऑफिशियल तो खबर नहीं आई है। ऑफिशियल खबर आई थी कि दोनों IND और बीजेपी पार्टी एक हो रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी और अभय चौटाला को नकार दिया है। अभी तक ओम प्रकाश चौटाला का कोई बयान सामने नहीं आया और दोनों नेताओं का यही मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है, तो गठबंधन की ओर भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। ऐसे में पब्लिक ओपिनियन लेना चाहूँगा, क्या मेघना चौटाला को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या राजनीति में उतरना चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल यही है, क्या एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? तीसरा सवाल यही है, क्या बीजेपी पार्टी के पास वो कैंडिडेट नहीं है जो सांसद का चुनाव लड़ पाए? इन सब सवालों के जवाब आप कमेंट में कीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब हमारी अगली वीडियो में दूंगा और दे भी चुका हूं कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, इसी कारण मजबूरन बस एक ही परिवार को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, चाहे ये परिवारवाद हो या आप इसे कुछ भी मानिए। आप अपने विचार कमेंट कीजिए। बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।